तुम ही पिता हो गए हो कि नहीं, हो गया ना? क्या अंसारी साहब ठीक है? गर्दा उड़ गया, प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है मेरा। क्लोज, प्रॉफिट बुक्ड। नटराज चैंपियन हो गया आपका। जहां उसको एग्रेशन मोड में आता है, कम्युनिस्ट बन जाता है ना। कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट समझते हैं ना? बच्चे लोगों का जो एज होता है 18 से 20 साल, 22 साल, 16 से 22 साल का जो एज होता है वो कम्युनिस्ट का एज होता है, यानी विद्रोही स्वभाव का हो जाता है। ये बक वही बेटा साला हमेशा जब घर में घुसो तो दो बातें बोलता है, खाली सिखाते रहता है, ऐसे करो तो वैसे करो, है ना। उसको तो वहां मोहब्बते वाला है, उसको तो राज आर्यन टाइप का फीलिंग आ रहा है कि हमको तो जाना था मेघा से मिलने, और यहाँ घर आए तो बेटा ये प्रवचन सुना रहा है, देखो वहां टाइमिंग दे दिए। तो विद्रोही स्वभाव का हो जाता है बच्चा। तो बाप भी थोड़ा सा बाप पूरे जन्म रोता है, तब तक रोता है जब तक कि वो खत्म न हो जाए ये, क्यों हम अपने बच्चे की जरूरत को, ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सके। का एग्जाम्पल लीजिए अम्ब्रेला का, तो पिता वो छाता है, माता वो लाठी है, हैंडल है, और उसके नीचे जो बंदा खड़ा है ना वो उसका बच्चा है, यानी परिवार है। पिता अम्ब्रेला है। क्या होता है, अपने पैसों से तो आप सिर्फ अपनी जरूरत पूरा कर सकते हैं। अगर आपको अपना शौक पूरा करना है तो वो सिर्फ बाप के पैसे से होता है। माता जो है उसकी लाठी वो हैंडल है, और उसके नीचे जो बैठेगा कि मेरा बाप क्या किया मेरे लिए, अरे तुमको पैदा कर दिया, कम है क्या? हाँ, कहता क्या किया मेरा बाप मेरे लिए, अरे भाई तुमको पैदा कर दिया, इतना बड़ा हो गया, तुमको कम है क्या? नहीं करता पैदा तो तुम फलाना नाम का आदमी संसार में आता नहीं आता? तो कम से कम इतना तो मानो। किचन में बर्तन सारा रखा है, धनमन तो होगा। धनमन सुना है ना? धनमन किसको बोलते हैं? संजीव जी को पता होगा। जो बर्तन लोग आपस में टकरा के आवाज करता है, कोई बर्तन गिर गया, कोई उधर हो गया, तो उसको कहता है धनमन। क्या कर रहे हो जी? यानी साउंड कर रहा है। तो एक किचन में बहुत सारा बर्तन रहता है तो धनमन तो होगा। तो एक घर में बहुत सारे लोग होते हैं तो वैचारिक मतभेद, यानी कि विचारों में विविधता मिलेगा, अलग अलग चीजें मिलेगा, लेकिन विचार तक ही रहना चाहिए, उसको दिल तक नहीं आने। जैसा भी है, इस कॉल देख लीजिए, गर्दा उड़ा दिया रे कॉल भैया, गर्दा उड़ा के रख दिया है ये कॉल। तुम ही पिता हो गए हो कि नहीं, हो गया ना? क्या अंसारी साहब ठीक है? गर्दा उड़ गया, प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है मेरा। क्लोज, प्रॉफिट बुक्ड। नटराज चैंपियन हो गया, नटराज चैंपियन हो गया। देखा कैसे गया, कैसे गया रे भाई, कैसे गया? तुम्हें वो माता क्या बोला था कि 750 तक जा सकता है। मैं तो 800 भी सोचा था, 775 से 800 तक भी जाने का चांस बना सकता है। ला 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 ला, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जय माता दी, चलो बुलावा। सर ये टेस्ट और उसका मौका नहीं मिला, क्या कह रहे, टेस्ट करने का अवसर। अच्छा चलो भूल, तो टारगेट तो हो गया। कहाँ गया मेरा वो बैंक निफ्टी दिया था ना, इधर गया भैया बैंक निफ्टी 43,700 का 220 के ऊपर। और कितना आ गया इसका प्राइस, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। 43,700 का कॉल ऑप्शन, ला 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 ला, जो लेवल बताया था वो लेवल तक वो आ गया। मैंने कहा था ये 700, और मुझे तो अभी भी 780 तक का लेवल समझ में आ रहा है।
कि जा सकता है। 90 पॉइंट मिल गया, ओके, टारगेट बुक हो गया दत्ता जी का, बहुत हो गया। इसने 182 का गर्दा, धूम मचाले धूम मचाले धूम, ये हो गया धूम। बैंक निफ्टी 43,780 हाई हो गया, 280 था, 282, 282, 282, हा 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 हा, धूम मचाले धूम मचाले धूम, धूम मचाले धूम मचाले धूम, धूम हो गया धूम। गर्दा चलबे ना दादा, चलबे ना, कैसा रहा रे, दिल तो है दिल, दिल का एतबाजे, आ गया जो इसी पे प्यार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। तो क्या करिएगा, काम तो हो न गया सर जी, हम लोगों का तो काम हो गया। लारा ला नटराज, 1 मिनट। तो हैप्पी वीकेंड करिए, फिर क्या दिक्कत है, खुश रहिए, सदाबहार रहिए, तो मस्त रहिए। आ गया जो इसी पे, ठीक है। प्रॉफिट बुक कर लिए टाटा कम्युनिकेशन, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब देखिए बैंक निफ्टी 725, ये एक झटका और लगा सकता है ऊपर 780 85 तक। गिरे पानी दूसरा, हाँ भाई क्या करेंगे। बताऊं एक बात, ठीक है, जब आप जिम्मेदार व्यक्ति रहते हैं ना, मतलब गार्जियनशिप टाइप का, मैं बहुत अच्छा सुन रहा था किसी का, बहुत पहले, बहुत समय की बात है, सुनिएगा एकदम। अमिताभ बच्चन के पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन जी, ये तो आप जानते ही हैं। तो बहुत साल तक हरिवंश राय बच्चन जी अमिताभ बच्चन के गार्जियन तो रहे ही, पता ही, मतलब पिताजी थे तो गार्जियन, फिर वो देहांत हो गया। तो बहुत साल के बाद अमिताभ बच्चन का एक इंटरव्यू मैंने देखा, हुआ उनका इंटरव्यू, किसी ने पूछा कि पहले आपके पिताजी थे, बाबूजी थे, अब आपके बाबूजी नहीं है, तो तब के लाइफ में आपका और अब के लाइफ में क्या अंतर है। तो उन्होंने जो बात कही थी ना, यकीन जानिए, कहा कि पहले मुझे इस बात का चिंता नहीं रहता था कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कैसे मेरा खर्च होगा, पैसा कहाँ से आएगा। बोला अब इस बात का भी मुझे टेंशन रहता है कि इस मकान के किस कमरे में बल्ब ऑन रह गया है, उसको जाके बंद करना है। इस मकान के किस कमरे की लाइट अभी तक बंद नहीं हुई है, किस कमरे का बल्ब खराब हो गया है, किस नल से पानी गिर रहा है, कहाँ पानी बह रहा है, कौन सा पौधा सूख रहा है, किधर का दीवार का प्लास्टर झड़ रहा है, ये मुझे पता रहता है, ठीक है। तो क्या बताया उन्होंने कि ये जो है ना, जिम्मेदारी आ जाती है जब आपके ऊपर ना, तो आपका दिमाग, फिर आप बोका बेताल नहीं रह सकते, आपको चारों तरफ नजर रखना पड़ता है कि वहां क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, गेट पर कौन आया है, बाहर कैसा व्यक्ति खड़ा है ना, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप जिम्मेदारी वाले व्यक्ति हैं, तो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो घर के गार्जियन हैं, तो नहीं तो क्या कहता है, पिताजी है देखिएगा हमको, क्या हम मस्ती मार रहे हैं, करदा है ना, बाप है मेरा, वो देखेगा समझेगा। और जब आप खुद रह जाते हैं, तो खुद आप घर के गार्जियन, तो आप, अब मुझे पता रहता है, जब मैं अपना घर खरीदा, जब सब कुछ किया, तो मुझे ये पता रहता है, या फिर मैं जब रेंट पे था, तो मुझे ये पता था कि किस रूम का पंखा ऑन रह गया, किस रूम का बल्ब ऑन छूट गया है, किस बल्ब
कौन सा रूम का बल्ब खराब है, कहाँ पे पानी गिर रहा है, किसका टोटी खराब है, कब बदलना है, दीवार पे पानी क्यों चू रहा है ना, उस वहां पर ये चीजें ऐसा वेस्ट क्यों हो रहा है, ये चीजें अब वो ना वो अपने आप आ जाता है। इसलिए आपने सुना होगा कई बार, मैं वीडियो में भी आपने सुना होगा या ऐसे भी आप सुना होगा कि गेट पर कौन आता है। मैं अक्सर ना, मैं इस कैमरे से यहाँ पे जो आप बार बार देखते हैं ना, मोबाइल उठा के देखता रहता हूँ। एक्चुअली क्या देखता हूँ बताइए? क्या लिख रहा है सर? बैंक निफ्टी में वो दिन लाना है जैसे रात में रूम का बल्ब ऑफ करके टेबल से किचन तक आसानी से घूम कर आया और जाया जाए, यही कोशिश है। तो मैं जो मोबाइल में देखता रहता हूँ, एक्चुअली मैं कैमरा देखता रहता हूँ बाहर का, कि क्या कौन है नहीं है, कौन आया है नहीं आया, वो मैं यही देखता रहता हूँ ऐसे बीच बीच में उठा के। ठीक है, ऐसा नहीं कि सेफ्टी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आंख बंद कर लें, है ना। सेफ्टी कितना ही हो जाए, बॉर्डर पे कितना ही फेसिंग लगा लीजिए, तार लगा लीजिए, आपको अपना सेफ्टी तो रखना ही पड़ेगा। मैं कैमरा ही देखता रहता हूँ अक्सर अपना, ठीक है, चारों तरफ कैमरा लगा रखा है, बाहर चारों तरफ है, अंदर है, तो वो देखता रहता हूँ कौन है बाहर खड़ा, कौन नहीं है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मतलब मेरे घर के अंदर से बाहर से, ताकि मैं जगा रहूँ, मेरा दिमाग खुला रहे कि भाई ये चीज़ ऐसा था। घर में भी लोगों को मैं बोलता हूँ ये गेट खुला कैसे छूट गया, इस ग्रिल का क्या वो क्या कहते हैं उसको, कड़ी क्यों नहीं लगाया, है ना, वो ध्यान रहता है कि घुस रहे हैं तो कड़ी भी लगाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, सटाया चल दिया, है ना, तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है। वाह, दोबारा सीमेंट्री ये गया ना ऊपर, 750 का हाई मारा ना, है ना, मैंने बोला ना कि ये जाएगा अभी और ऊपर ही, 786 90 तक, 800 वाला जो मैंने एक राउंड नंबर है ना, उसकी बात मैं कर रहा था कि वहां तक का एक चांस तो बनता है आज। ये लेवल तो ये लाइन लगा रखा था उसी वक्त, देखिए एग्जिट उसी लाइन पर आया, ये लाइन उसी समय लगाया था ना मैंने आप लोग के सामने कि यहां तक तो एक भाव, यहां तक का एक भाव दिख रहा है, और दूसरा भाव मुझे ये दिख रहा है 780 85 वाला, यहाँ पर फिर निकल के खड़ा रहना पड़ेगा ना, वहीं तक आ गया तो अपना काम इससे भी हो। बात हम लोग करें जिम्मेदारी वाली ना, कि आपको पता रखना पड़ता है सर, आप अगर जिम्मेदार बैठे तो आपको पता रखना पड़ता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना। मैंने बहुत साल पहले एक कोट किया था अपने आप को ही, पता नहीं आप लोग, कि संसार में ना जिम्मेदारी से बड़ा कोई बोझ नहीं और व्यक्ति से बड़ा कोई मजदूर नहीं। जिम्मेदारी से बड़ा कोई बोझ नहीं और व्यक्ति से बड़ा कोई मजदूर नहीं। ठीक है, अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है ना सर, तो आप मजदूर बन जाते हैं घर के। आप अपने गार्जियन को देखते होंगे, आप अपने गार्जियन को देखते होंगे या देखा होगा आपने अपने गार्जियन को, कभी भी वो अपनी परेशानी आपको नहीं बताएंगे जल्दी कि क्या आपको अगर कुछ चाहिए, सामान चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो कभी आपको ये नहीं कहेगा कि उसको ये दिक्कत है, वो सीधे कहेगा अच्छा ठीक है तुम ले लो, है ना, कहने का मतलब है कभी बोलता नहीं है, परेशानी है, हमको भी है, सबको है, सबको परेशानी होती है, लेकिन कभी भी वो नहीं बोल पाते सामने वाले को। कहाँ पे मैंने सुना था एक लाइन, बहुत अच्छा बात मैंने सुना था, हाँ बहुत अच्छा, क्या कहा था कि अगर कोई बच्चा अपने पिता से एक खिलौने की डिमांड करता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात सुना था, कोई बच्चा अपने पिता से खिलौने की डिमांड करता है और बाप उसको पूरा नहीं कर पाता है, बहुत बड़ी बात कहा था उस व्यक्ति ने कि एक बच्चा अगर अपने पिता से कुछ खिलौने की डिमांड करता है और बाप पूरा नहीं कर पाता है, तो बच्चा बस उस दिन रोता है, लेकिन बाप पूरे जन्म रोता है, तब तक रोता है जब तक कि वो खत्म न हो जाए, ये क्यों हम अपने बच्चे की जरूरत को, ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सके, इस विचार से वो बाप सारी उम्र रोता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता अपने बच्चे को। बाद में वो बच्चा बड़ा होके अपने बाप से बोलता है
खिलौना मांगे थे दिया था, आज तक तुम दिया क्या रे? आज तक तुम दिया क्या हमको? एक खिलौना मांगे तो वो नहीं दे पाया तुम बचपन में, दूसरे को देख देख के हम ये हुए, तुम किया क्या मेरे लिए? तो बाप बोलता है कि तुम तो बस बेटा उस दिन रोए, है ना, हम तुमको खिलौना नहीं दे पाए, लेकिन हम आज तक रो रहे हैं उसके लिए। यानी कितना सोचिए वो पीड़ित होगा कि बच्चा हमसे कुछ मांगा और हम उसकी डिमांड को पूरा नहीं कर पाए। सोचिए, तो बाप का, माँ का तो कविता बना है, माँ पर बहुत कविता बना है, माँ पर आपने सुना होगा कविता, पोयम, दुनिया की सबसे खूबसूरत ये है तो वो है, शक्ति रूपा है ये है। कभी पिता का सुना है? रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, कभी एक आध को सुना हो तो बताइए। पिता का बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। माँ पे 1000 कविता तुरंत बन जाता है, मिल जाता है, लेकिन पिता पे कविता नहीं मिलता है जल्दी। सुना है कभी? ध्यान से सोचिए। रियल का बात बता रहा हूँ, बेटी का डांस क्लास गया हुआ था, तो वहाँ मदर डे मनाया जाता है, मदर डे, ठीक है, मदर डे। तो सारे बच्चे की माँ लोग तैयार व्यार होके जाती है, मैडम जो है डांस क्लास की करवाती है प्रोग्राम मदर डे पे, और हम बेटी को भी लेके जो जाते हैं तो हम बाहर में खड़े रहते हैं। तो किसी उस डांस क्लास की जो टीचर है ना, उसकी बेटी आ रही थी उधर से, तो बोली सर आप खड़े हैं बाहर। हम बोले तो भाई आज तो मदर डे है ना, तो आज तो मदर लोगों का दिन है। तो जी, तो हम अंदर जाके क्या करेंगे। हाँ, तो वो रुक गई, तो बात करने लगी, अच्छी बात होने लगी। बात होते होते तब मैंने कहा एक बात बताइए कि आप चॉकलेट मांगने कभी जाती थी तो पहला किसके पास जाती? तो कहीं पापा के पास, ठीक है, हाले तो मम्मी से क्यों नहीं मांगी? लेकिन नहीं नहीं, मम्मी से मांगते थे, लेकिन पहले पापा ही मुंह से निकलता था। हाले अगर पापा के पास पैसा नहीं रहता था क्या तब भी पापा दिलाते थे कि नहीं? बोले हाँ, वो तब भी दिलाते थे। तो हम बोले कि यही अंतर है, आप माँ पर प्रोग्राम कर रही हैं, सब पर कर रहे हैं। हम ये नहीं करें कि मेरे ऊपर आप प्रोग्राम करिए, मैं हमको सेलिब्रेट करिए, लेकिन भाई फादर नाम का, पिता नाम का भी एक बंदा इस प्राणी, इस संसार में होता है जो एक छाते की तरह होता है। तब उसकी मैडम भी सुन रही थी बात, कहीं से आई निकल गया। यानी पिता जो है ना एक छाते की तरह होता है, अम्ब्रेला, ठीक है। अगर आप छाता का एग्जाम्पल लीजिए अम्ब्रेला का, तो पिता वो छाता है, माता वो लाठी है, हैंडल है, और उसके नीचे जो बंदा खड़ा है ना वो उसका बच्चा है, यानी परिवार है। पिता अम्ब्रेला है, माता जो है उसकी लाठी वो हैंडल है, और उसके नीचे जो व्यक्ति है वो उसका परिवार है। तो पिता जो है ना माता को और उस अपने बच्चे को, फैमिली को प्रोटेक्ट करता है चारों तरफ से। और अब उसके अगले साल फिर फादर डे बनाया। जैसे ही बात जब समझ में आया, ठीक है, जो बात समझ में उनको आया तो बोली सर ये तो गजब आप बताए ये बात। हम लेके हमको खुद नहीं पता कि हम क्या बोले नहीं बोले, लेकिन हमको लगता है कि हम ठीक ठाक बोले। तो अगले साल फादर डे मना, और अब से फादर डे भी मन रहा है। आप सही कह रहे हैं, कभी सम्मान नहीं देते हैं पिता लोग को। अरे नहीं, और संजोग से अगले साल उसका फादर एक्सपायर कर गए, मतलब उस जो डांस क्लास की टीचर, उसके हस्बैंड एक्सपायर कर गए। तो हम उनकी बेटी से बात करते, तो अगले साल फादर डे मनाया। मैंने बोला अभी कि अब पता चला अहमियत क्या होता है। सर कभी मतलब इस तरह से नहीं सोचे, है ना। फिर माँ पे हम बोले माँ पे तो 1000 कविता है, कभी पिता पे सुनाइए तो मजा है कहीं आपने कहीं ढूंढ के देखिए पिता पे कोई कविता? रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में एगो मिलेगा, 2 को मिलेगा, लेकिन माँ पे ढूंढेंगे तो 1000 मिलेगा। सारे शक्ति महिलाओं के हाथ में है ना, लेकिन कोई एक है जो कि वो परेशानी नहीं बताता है, वो बस जरूरत को पूरा करते रह जाता है। और जब अपनी जरूरत पूरा करने की बारी आती है तो फिर कहता है अच्छा चलो ठीक है यार, मेरा यही ठीक है, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ये फील वो जब बोलता है ना, बहुत बहुत वो कितना दूर से क्या बोल रहा है, लोग उसको नहीं समझता है। कहता है कि पुरुष जो है रोता नहीं, क्यों रोएगा? पहले बताइए, पुरुष क्यों रोएगा? है ना, रोने से समस्याओं का हल नहीं होता ना, करने से हल होता है ना। महिलाओं को एक लिबर्टी है, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक जो होता है इस संसार में पुरुष का होता है। कभी सुना है महिला का हार्ट अटैक से मौत हुआ है? रेयर में सुनेंगे कि महिलाओं का हार्ट अटैक से मौत होता है, नहीं, पुरुष का होता है हार्ट अटैक से ज्यादा मौत। अभी भी आप सुनिए, रिसेंटली देखिए वो कौन थे, सतीश जी थे ना, सतीश कौशिक साहब हार्ट अटैक से चले गए। जिम में करते करते हार्ट अटैक आ जाता है। महिलाओं को सुना है कभी हार्ट अटैक होता है? नहीं होता है ना, बहुत कम होता है।
रीजन है, महिलाएं रो लेती है ना। रोने से क्या होता है, उनकी परेशानी बहुत हद तक बाहर, भावनाओं से बाहर है। पुरुष नहीं रो पाता, वो इसलिए नहीं रो पाता कि वो कर्म पे विश्वास करता है कि भाई रोने से क्या होगा, है ना, रो नहीं पाता है वो, उसका एक एक अंदर से जेनेटिक इशू भी है, आप समझिए। संजीव जी कह रहे पापा, तो पापा है सर, मैं देख लिया। नहीं तो फिर उन मैडम ने ना फिर अगले साल से फादर डे मनाया, है ना, फिर हम लोग को बुलाया। हमने चलो कम से कम एक श्रेय तो मेरा आता है कि भाई मैंने कुछ तो शुरू करवाया, नहीं तो आज तक इतने साल से बेटी मेरी 5 साल 8 मतलब हो गया 2005, 6 साल से सीख रही है। 6 साल से मैं सिर्फ 6 साल से मदर डे ही मनाते हुए देख रहा हूँ, फादर का कोई वैल्यू ही नहीं। लेकिन चेंज हुआ, उन्होंने कहा चलो बदलाव जरूरी है सबके। आप भी पापा हैं, है ना, आप लोग भी पापा हैं, यहाँ पे बैठे हैं, सलीम जी भी हैं, केशव जी भी हैं, है ना, सब कोई पापा है ना, कहीं ना कहीं। और जो नहीं है वो हो जाएंगे। तो कभी जो हैं वो सोच के देखिए, क्या मैं बोल रहा हूं तो क्या एग्जैक्ट वही चीज होता है कि नहीं होता है। जब आप जिम्मेदार बन जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि किस घर का लाइट ऑफ है या ऑन है, कौन सा घर का बल्ब खराब है ना, कहाँ से पानी गिर रहा है, कौन सा उसका नल ठीक करवाना है। नहीं तो क्या होता है कि बस बाप के होटल में खाओ, टेंशन फ्री है ना। हम लोग बिहार में बोलते हैं कि अभी तो बाप का होटल में खा रहे हो, तो क्या फर्क पता चलेगा तुमको, यानी उसको कोई टेंशन ही नहीं है ना। घुमा फिरा, घर आया, खाना खाया, फिर चल गया घूमने, है ना, रईसी कर लिया। तो बाप का होटल में खाना हो गया, उसी को रईसी करना, ठीक है। अपना बहुत बड़े लोगों ने कहा कि भाई अपने पैसों से तो क्या क्या होता है, अपने पैसों से तो आप सिर्फ अपनी जरूरत पूरा कर सकते हैं। अगर आपको अपना शौक पूरा करना है तो वो सिर्फ बाप के पैसे से होता है। अपने पैसों से तो सब सिर्फ अपनी जरूरत पूरा करते हैं लोग, अगर आपको शौक पूरा करना है तो वो सिर्फ पिता के पैसों से होता है, बाप के पैसों से होता है। छोटी सी बात है लेकिन चलिए, हम लोग ट्रेडिंग करते करते, इसीलिए मैं कहता हूँ लाइफ इक्वल टू मार्केट और मार्केट इक्वल टू लाइफ। हर चीज जुड़ा है इसमें, हर चीज जुड़ा है, सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, सब चीज। बस कुछ लोग इसको स्वीकारते हैं, कुछ ढीठ हो जाते हैं, है ना, कुछ बेशरम हो जाते हैं, और कुछ लोग स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेगा, कहेगा कि मेरा बाप क्या किया मेरे लिए, अरे तुमको पैदा कर दिया, कम है क्या, हाँ, कहता क्या किया मेरा बाप मेरे लिए, अरे भाई तुमको पैदा कर दिया, इतना बड़ा हो गया, तुमको कम है क्या, नहीं करता पैदा तो तुम फलाना नाम का आदमी संसार में आता नहीं आता, तो कम से कम इतना तो मानो। जैसा भी है, अच्छा बुरा ठीक है ना। लड़ाई झगड़ा हर घर में होता है, पिता पुत्र में मतभेद होता है, मतभेद को मनभेद नहीं बनने देना है ना। मतभेद होता है, विचारों में, व्यवहार में, आदत में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए, यानी मन एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए। उनकी मुसीबत में आप काम आए, आपकी मुसीबत में वो काम आएंगे, और उनकी मुसीबत में आप क्या काम आएंगे, आपका तो धर्म है, काम उनको हेल्प करना ही है। जैसे उनका धर्म था खिलाना पिलाना, पढ़ाना लिखाना, तो काम है। तो मतभेद हो सकता है हर परिवार में, विचार में 10 लोग होते हैं परिवार में, तो 10 का विचार अलग अलग होता है। तो इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल है कि एक किचन में बर्तन सारा रखा है, ढनमन तो होगा। ढनमन सुना है ना, ढनमन किसको बोलते हैं, संजीव जी को पता होगा। जो बर्तन लोग आपस में टकरा के आवाज करता है, कोई बर्तन गिर गया, कोई उधर गिर गया, तो उसको कहता है ढनमन क्या कर रहे हो जी, यानी साउंड कर रहा है। तो एक किचन में बहुत सारा बर्तन रहता है तो ढनमन तो होगा। तो एक घर में बहुत सारे लोग होते हैं तो वैचारिक मतभेद, यानी कि विचारों में विविधता तो मिलेगा, अलग अलग चीजें मिलेगा, लेकिन विचार तक ही रहना चाहिए, उसको दिल तक नहीं आने देना, है ना। यानी मतभेद तो हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है, मैं सही, अगर ट्रेडिंग करना बंद करके अगर मैं प्रवचन वाला काम शुरू करूं तो चलेगा? कुछ कुछ मतभेद होना नहीं, वैसे मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं करना है कभी,
है ना। मेरे यहाँ एक आदमी ऐसा ही है, अपने पिता का पेंशन भी खाता था घर बैठे बैठे, और बोलता था क्या क्या यार, गाली भी देता था, अशुद्ध में रहता था, कोई बात नहीं। भैया मतभेद तो सब घर में होता है, मनभेद नहीं होना चाहिए ना। मनभेद जिस दिन हो गया ना, तो फिर वहां से घर में बिखराव पैदा होता है, घर में टूटन पैदा होता है, घर में बहुत पुरानी कहावत है, आपने सुना होगा, घर फूटे गवार लूटे। घर फूटे गवार लूटे, जिसके घर में एकता नहीं है, फूट है, उसको, उसके घर को कोई मूर्ख व्यक्ति भी बर्बाद कर सकता है। ठीक है, इसलिए घर नहीं फूटना चाहिए। वैचारिक मतभेद रखिए, विविधता रखिए, लेकिन एकता रखिए, है ना। क्या क्या, और आज एक गाय पाला है और घास काटता है, खेत घूम घूम कर, अच्छा जो सूट बूट बनता था, कोई बात नहीं। मैं आज ट्रेडिंग का वीडियो ही नहीं डालूंगा, मैं आज यही प्रवचन डाल दूंगा। लोग कहेंगे ये देखो पगला साला, ये पागल हो गया, इसका जो है, इसको दिमाग इसका ठीक करा, इसका इलाज करवाओ इसको। ये जो है ट्रेडिंग छोड़ के क्या क्या बोलने लगा। परेशानी वो नहीं है ना, परेशानी है लोग जिम्मेदार सोचते हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर, कभी कभी पिता भी होता है जो घर का गार्जियन होता है, उसको कभी कभी ऐसी फीलिंग आ जाता है कि लोग जो है ना, हमको कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, या सिर्फ कर रहा है दूर, हमको क्या, हमको तो खाना है, रहना है, बाकी समझेगा बेटा अपने ही, है कि नहीं। इस टाइप का उसको कभी फीलिंग आना लगता है कि लोग हमको इस तरह का सोच रहा है कि हमको बस खाना है, पीना है, बाकी जिसको इसको करना ही करता है, इसको बोलना है बोलते रहे, इस टाइप का चीजें। यानी उसको तकलीफ होती है, लेकिन वो बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता है? क्योंकि बच्चों का फिर उम्र हो जाता है उस हिसाब का, जहां उसको एग्रेशन मोड में आता है, कम्युनिस्ट बन जाता है ना। कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट समझते हैं ना। बच्चे लोगों का जो एज होता है 18 से 20 साल, 22 साल, 16 से 22 साल का जो एज होता है, वो कम्युनिस्ट का एज होता है, यानी विद्रोही स्वभाव का हो जाता है। ये वही बेटा साला हमेशा जब घर में घुसो तो दो बातें बोलता है, खाली सिखाते रहता है, ऐसे करो तो वैसे करो, है ना। उसको तो वहां मोहब्बते वाला है, उसको तो राज आर्यन टाइप का फीलिंग आ रहा है कि हमको तो जाना था मेघा से मिलने, और यहाँ घर आए तो बेटा ये प्रवचन सुना रहा है, देखो वहां टाइमिंग दे दिए, तो विद्रोही स्वभाव का हो जाता है बच्चा। तो बाप भी थोड़ा सा सहम जाता है कि इस उम्र में अगर एक आध हाथ मार ही देगा तो हम क्या करेंगे, है ना। तो बाप कहता है कि हम उसी रास्ते से होके आए हैं जिस रास्ते से तुम जा रहे हो, इसलिए हम बता पा रहे कि इस रास्ते पे क्या क्या दिक्कत है, वो रास्ता तुम मत अपना। तो वो कहेगा बस तुम्हारा एज कुछ था, तुम्हारा समय कुछ था, मेरा कुछ है, हम तुमसे ज्यादा जानते। फिर 35 से वो 30 से जो है, 30 से 45 वाला साल में फिर कहेगा नहीं नहीं, मेरा बाप जो है ना ठीक है बोलता था, अगर सुन लेते तो आज हम कुछ और होते। तब तक वो समय निकल चुका होता है हाथ से, है ना। तब तक वो समय निकल चुका होता है हाथ से। अरे पुण्यदीप साहब, अब देखिए किसका फोन आ रहा है मुझे पता ही नहीं चल रहा, ब्लैंक है, फोन बज रहा है। अच्छा, आ रहे। एक मिनट, कोई आया लग रहा है। पापा के टाइम लेटर वाला टाइम था, अब व्हाट्सएप पे। चलिए, तो कोई आया हुआ मेरा कोरियर उठा दिए भाई।